खुश नसीब लोग हो आप लोग, है ना। बहरहाल जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मेरा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है, ज्यादा करीब है, बेशक। एक कुरान की एक दूसरी आयत भी है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारी रगे गर्दन से ज्यादा करीब हैं। हाय हाय हाय, बेशक। एक मोहब्बत देखें आप, एक चाहत देखें। सुभान अल्लाह, जब अपने महबूब का मसला हुआ और अपना मामला हुआ तो रब कहता है हम तुम्हारी रग से ज्यादा करीब है। बेशक। रग मतलब तो समझो मिसाल के तौर पर तुम कुर्बानी तो करते हो ना, रगे कट जाती है ना तब भी वो जानवर फड़कता है, बेशक, हक है। जब जान निकल जाती है तब वो ठंडा हो जाता है। सुभान तो अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी रग से भी ज्यादा करीब हूँ, लेकिन जब महबूब का मामला आता है तो वो कहता है तो वो तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब, वो तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। जो लोग मेरे महबूब के बारे में अगर थोड़ा भी शक रखे तो उसका ईमान पर खात्मा नहीं, ईमानी बेशक, बेशक। उसका रब की चाहत है मेरे आका। हाँ हाँ, रब है चाहने वाला और चाहत का नाम है मोहम्मद। क्या नाम है? और रब की चाहत को जिसने चाहा वो जमाने में मुमताज होता चला गया। रब की चाहत से जिसने मोहब्बत की, किसी को नबुव्वत मिली, किसी को रिसालत मिली, किसी को विलायत मिली, किसी को सहाबियत मिली, किसी को शहादत मिली। जिसने भी रब की चाहत को चाहा है वही कामयाब हुआ है। रब की चाहत को छोड़कर कामयाब नहीं हो सकते। आप तारीख उठाकर देखें जनाब, रब की चाहत को आदम ने चाहा तो तौबा भी कबूल हुई, आदम चमके गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहत से, हुजूर के नूर से, इसी नूर से आदम भी चमकी। जब जब ये नूर आता चला गया, जिसके अंदर दाखिल होता चला गया, वो जमाने में चमकता चला गया। इसी नूर से आदम भी चमके, इसी नूर से शीश भी चमके, इसी नूर से हजरत मूसा भी चमके, इसी नूर से हजरत इब्राहिम भी चमके, इसी नूर से हजरत सालेह भी चमके, इसी नूर से हजरत लूत भी चमके, इसी नूर से हजरत हूद भी चमके, इसी नूर से हजरत याकूब भी चमके, इसी नूर से हजरत इस्माइल भी चमके। और आगे आए तो इसी नूर से सिद्दीक़ अकबर भी चमके, इसी नूर से फारूक आज़म भी चमके, इसी नूर से उस्मान गनी भी चमके, इसी नूर से मौला अली भी चमके। और आगे आओ तो इसी नूर से हुसैन आदम भी चमके, इसी नूर से इमाम आजम भी चमके, इसी नूर से गौसे आदम भी चमके, इसी नूर से गरीब नवाज भी चमके। और आगे आओ तो इसी नूर से बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान भी चमके। और जब नूर पर नजर अहमद रजा खान की पड़ी, चमकते हुए को देखा, पाते हुए को देखा तो कलम हरकत में आया। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बादों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, जो रब की चाहत को समझता चला गया वो चमकता चला गया। और आला हजरत तो चमके भी और लिख भी, सुभान अल्लाह, चमके भी और लिख भी दिया कि या रसूलल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत आला हजरत अजीम शख्सियत का नाम है। बहरहाल ये नूर पाक पुश्तों में आता हुआ जब मक्के की सरजमीन पर अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में दाखिल हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब एक मामूली आदमी थे, बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब के अंदर नूर आ गया तो काबे के मुतवल्ली हो गए। क्या हो गए? काबे के मुतवल्ली हो गए। काबे के मुतवल्ली होने के साथ साथ वो मर्तबा, अगर तुम लोग जाओगे तो मुझे इस पैसे की कतई जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदपुर के लोग माशाल्लाह बड़े जी शऊर लोग, बड़े होशियार लोग हैं। वो रोज वो ये भी साबित करते हैं कि जहाँ हम डीजे देखते हैं वहाँ स्पीच देखेंगे। वो एक अलग बात है कि डीजे में सब बूढ़े सब आ जाते हैं। जी हाँ, सही बात है। जब ये मामला, ये नूर अब्दुल मुत्तलिब के अंदर दाखिल हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हुए। मैं एक तारीख आपके सामने रख रहा हूँ, आप अरे कमेटी के नौजवान इसको मिलाता फरमा लें। खड़े मत होइए, सब लोग बैठ जाइए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ बैठ जाए आराम से, सुकून के साथ बैठकर जलसे को सुने। अगर तुम लोग मुझे नहीं सुनोगे तो याद रखना मैं कभी बुलंदपुर नहीं आऊंगा। तुम लोग जब भी मुझे बुलाते हो मैं आ जाता हूँ, ऐसी सजा ना दीजिए। लेकिन अगर तुम लोग इस तरह हरकतें करोगे ना तो हम बुलंदपुर को तलाक दे देंगे। हम बुलंदपुर आएंगे
खत्म कर देंगे। बाहर कैफ, हाँ एक ही देंगे, रजीई देंगे। बाहर कैफ आप जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब के अंदर जब वो नूर आया तो उस नूर की बरकत ये हुई कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को काबे का मुतवल्ली बना दिया। जब अब्दुल मुत्तलिब के अंदर से वो नूर अब्दुल्ला के अंदर दाखिल हुआ तो अब्दुल्ला को देखने के बाद लोग परेशान होते, कहते ये नूर कहाँ से चमका है। कोई पेशानी पर अब्दुल्ला के नूर देखता तो जहाँ से अब्दुल्ला गुजरते वो रास्ते तारीख होते तो नूर से मनव्वर हो जाते। अब्दुल्ला जिस जंगलों से गुजरते तो पेड़ अब्दुल्ला को सलाम किया करते। अब्दुल्ला पहाड़ों की वादियों से गुजरते तो पहाड़ अब्दुल्ला को सलाम किया करते। मक्के के लोग कहते अरे अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, जिस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता भी सलाम करता है, पेड़ भी सलाम करते हैं, पहाड़ भी सलाम करते हैं। जब मक्के के लोग ये चीज अपने घर जाकर सुनाते तो उनकी बीवियां कहती हमारे घर में लड़कियां जवान है, इतना बरकत वाला है तो अपनी लड़की को रिश्ते करा दो, रिश्ते लेकर जाओ। मक्के के बड़े बड़े अमीर अब्दुल मुत्तलिब घर, हमारी लड़की से अब्दुल्ला का रिश्ता कर दो, हमारी लड़की से अब्दुल्ला का रिश्ता कर दो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब किसी का जवाब ना देते। एक मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर बनु कल्ब का एक बूढ़ा इंसान आकर बैठ गया। अब्दुल मुत्तलिब आए, देखा एक बूढ़ा इंसान है, आंखों में आंसू है, रो रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने उसका हाथ पकड़कर कहा भाई कहाँ से आए हो, क्यों रो रहे हो। तो उस इंसान ने कहा मैं बनु कल्ब से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा नाम वहाब है, मैं आया हूँ किसी काम से। अब्दुल मुत्तलिब कहा कि तुम मेरे दरवाजे पर रो क्यों रहे हो, ये दरवाजा तो रोने वाला नहीं है, यहाँ तो रोने वालों को मुस्कुरा कर भेजा जाता है, तुम अंदर आ जाओ। अब्दुल मुत्तलिब अंदर ले गए, नाश्ता कराया, कहा भाई बताओ अब क्या मामला है। तो वहाब कहते हैं मैं तुमसे कुछ मांगू तो मुझे दो, मैं तुमसे कुछ मांगू तो मुझे दोगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है जो मांगू कोई मैं वो दूंगा। तो वहाब ने कहा था मैं ये मांगता हूँ मेरी बेटी है मेरे घर में, मैं तुम्हारे अब्दुल्ला का हाथ उसके लिए लेना, अब्दुल्ला को लेना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। खामोश होने की बात पूछते हैं खानदान कौन सा है, कहा बनु कल्ब है। कहा तुम्हारा नाम क्या है, कहा नाम वहाब है। कहा लड़की का नाम क्या है, कहा आमना है, आमना। अब्दुल मुत्तलिब सोचते हैं लड़की का नाम आमना है तो आमना तो अमन से बनी है, शांति से बनी है, सुकून से बनी है। आमना है तो जरूर अमन आएगा, जरूर सुकून आएगा, जरूर शांति आएगी। अब्दुल मुत्तलिब सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं तुम्हारी लड़की का रिश्ता मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारी लड़की का रिश्ता मुझे मंजूर है। ये किसने कहा, ये हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हमारे आप गिरामी के बारे में। लेकिन अब अपना हाल देखें आप, मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी ना लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब जरा इस में लेके देखें आप क्या करते हैं, आप रसूल की कौन सी सीरत पर अमल करते हैं। अब तो आगे कोई रिश्ता आ गया घर में तुम्हारे, लेकर आ गया पहली बार तो देखेंगे छानबीन करेंगे और आ भी गया तो उससे पूछते हैं बिचौलिए से कि मामला कैसा है। सही बात है जी, वो रिश्ता भी नहीं कहता मामला कैसा है, रिश्ते का नाम जी जी जी। ये कब से हुआ ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना है कि रिश्ते का नाम मामला हो गया। हमने तो बुजुर्गों से सुनाया था, कभी सुनते थे तो मंगनी, अब तो मामला है। सही बात है, निकल कर तो मामले से क्या मतलब हो रहा नया है। मामले से वो ये पूछना चाहता है कि पोजीशन कैसी है, लड़की वाला मालदार है, क्या जहेज में देगा क्या नहीं देगा। बिल्कुल जी जी जी, सही पकड़ा है। वो रिश्ता कहते नहीं, लेकिन सुनो कुर्बान अब्दुल मुत्तलिब के। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे रिश्ता मंजूर, तो आपने कहा अगर रिश्ता मंजूर है तो बारात कब आएगी। कहा आज का दिन छोड़ दे, कल को हम तेरे दरवाजे पर आज का दिन छोड़, कल को मस्जिद में निकाह होगा। अब ये कितने बाराती चले, 7 लोग चले। अब बताओ एक दिन पहला आज रिश्ता हो रहा है, अब होता है कितने दिनों में रिश्ते के बाद निकाह होता है। अबे 3 महीने तो बिचौलिया खा जाए। सही बात है। 3 महीने तो उसे चाहिए, शाम को लड़की वाले के घर, सुबह को लड़के वाले के घर, इधर वो चिकन बिल्कुल 3 महीने तो लड़की वाले को, बिल्कुल ऐसा ही है। सही बात है। लड़की वाला भी सोचता कि बिचौलिए को राजी कर लो तो लड़की आराम से रहेगी, लड़के वाला सोचता है बिचौलिए को राजी कर लो तो बुलेट मिल जाएगी, 3 महीने तो ये जम के मारता है।
एक तीर से दो शिकार। अगर कोई अल्लाह का बंदा नेक बिचौलिया हो तो वो सोच लेता है कि यार गरीब है लड़की वाला, ऐसा करो सुकून जल्दी शादी करा दो, वरना जब तक शादी का नंबर आता है एक शादी लड़की वाले की पहले हो जाती है। पहले हो जाती है। गलत कह रहा हूं? सही बात है। रिश्ते होने भी मामूली बात नहीं है। अब शादियों से डर कम लगता है, रिश्तों से ज्यादा लग रहा है, इसलिए कि रिश्ते में अब लड़के की माँ को जो पहले दुल्हन बनाना था, अब उसके निकाह की भी तैयारी हो रही है। जी पहले लड़की की माँ को दुल्हन, बाद में देखा जाता है और चीजें। अब लड़के की माँ को अगर बाली हल्की दे दी तो कहती रिश्ता मंजूर नहीं। दादी पूछी पान ना मिला तो रिश्ता मंजूर नहीं है। बेशक। बाप को अंगूठी घड़ी ना आई पैसा ना तो रिश्ता मंजूर नहीं है। बेशक। ये भी तो अजीब मामला है। पूरे इंटरनेशनल भिखारी हो गए, इंटरनेशनल आला पैमाने पर, जिसको अंतरराष्ट्रीय लेवल कहते हैं, सनद याफ्ता, है ना? सनद याफ्ता। अपने हाल को संभालो यार। जिसके पास लड़कियां हैं ना उससे पूछो आप लड़कियों का दर्द क्या होता है। जिसके पास लड़कियां हैं उसके पास अगर पैसा नहीं है ना तो बिस्तर पर पूरी रात पड़े पड़े उसे करवटें बदलता रहता है, सोचता रहता है लड़की जवान है, कहां से रिश्ता करूं, कहां से पैसा लाऊं। वो मजबूर होता है, या तो वो जमीन बेचता है या घर को गिरवी रखता है। ये जो उसके घर में जेवरात होते हैं उसे बेचता है। न जाने इसी वजह से कितनी लड़कियों के बाप चोरी करने पर मजबूर होते हैं, न जाने इसी वजह से कितनी लड़कियों के बाप सूद लेने पर मजबूर होते हैं, न जाने इसी रस्म की वजह से कितनी लड़कियों के बाप दूसरों का हक मार लेते हैं, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। आप अगर रिसर्च करें दुनिया को तो तमाम बुराइयों की जड़ का अगर कोई नाम है उस नाम का नाम आता है जहेज। और जहेज तो लेना अगर है तो मुख्तसर तौर पर लीजिए। जहेज को बुरा मुतलक नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आज के दौर में जो है ना ये जहेज नहीं है, उसकी बर्बादी का सबब बन गया। बेशक 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 सबब बन गया है। हालात अच्छे नहीं है यार। अब दूसरे लड़की के बारे में तुम देखने जाते हो तो कम से कम अपनी लड़की को भी देख लिया करो। मेरी भी लड़की कल किसी घर जाए। बेशक सही बात। अब तो रिश्ते में भी एक बारात चलती है। जी बिल्कुल चलती है। एक बारात रिश्ते में चलती है। लड़की वाले का जनाजा निकाल दिया तुम लोगों ने। हालांकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया था निकाह में आसानी करो, निकाह में आसानी करो, यानी निकाह आसान करो। आसान कैसे करो? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी के बारे में सुने आप। हजरत अब्दुल्ला की जब बारात सुबह को जाती है, कितने आदमी गए? 7। अरे 7 नहीं, अब जाते 700। बेशक 700 लेकर जाएगा और कहेगा कि 4 मेहमान जो आए ना बस उनका ख्याल कर। कितना बड़ा मक्कार आज़म। 700 को 4 आदमी बताता है कितना कि मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन जो 4 आदमी हैं उनका ख्याल कर लियो। क्या वो सोना खाएंगे, ये चांदी खाएंगे? अरे खाना ही तो खाएंगे, आप दूसरा खाने के तो इंतजाम करेगा। कितने नंगे भी होते हैं। इधर कितने गए? 7 लोग गए। 7 लोग गए, मक्के की सरहद में बैठे। अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए। खड़े होने के बाद कहा था, ऐ बनु कल्ब के लोगों सुनो सुनो, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला है, और मेरा बेटा अब्दुल्ला वो है जिसको मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में झूठ बोलते हुए ना देखा। तो हजरत आमिना के वालिद गिरामी अब बनु कल्ब के सरदार हजरत वहाब भी खड़े हुए, और खड़े होने के बाद कहा, लोगों मेरा नाम वहाब है, बनु कल्ब से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी बेटी का नाम आमना है, और वो आमना है जिसने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा। निकाह हो गया जनाब। निकाह होने के बाद हजरत आमिना अब्दुल्ला के घर में आ जाती है, और घर में आने के बाद 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, चौथी नहीं गई बल्कि 7 दिन तक 7 दिन तक रही। 7 दिन के बाद हजरत वहाब आ गए। कहाँ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर के पास में। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो कहा, वहाब क्या बात है? आप वहाब की आंखों में आंसू थे, आंसू निकल रहे थे, हजरत वहाब के दामन पर गिर रहे थे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने आगे बढ़े, गले से लगाया, कहा, वहाब अब रोने की क्या बात है? अब तो तुम हमारे रिश्तेदार हो गए हो, बताओ तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारा सुख मेरा सुख है, बताओ तुम रो क्यों रहे हो? तो हजरत वहाब कहते हैं, मैं रो इसलिए 7 दिन हो गए हैं अपनी लड़की को देखे हुए। 7 दिन से अभी तक मुलाकात नहीं की है लड़की से, बस मुलाकात के लिए आ गया हूँ। लड़की की मोहब्बत खींच के ले आई है, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। इसलिए आंखों में आंसू आ गए। मुत्तलिब ने कहा, जा अपने घर जा, कल को तेरी लड़की तेरे मकान पर पहुंच जाए। बेशक मकान पर पहुंच जाए। सुभान अल्लाह।
है ना? एक रिश्ते की बारात, एक निकाह की बारात, चौथी तीसरी बारात, 3 बारात लेके जाता है इंसान। याद रखना ये काम कितनी 3 बारातें लेके जाता है। अब इधर क्या गए अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला के साथ हज़रत आमना है, दोनों निकले। सुभान अल्लाह। लड़के का बाप नहीं, अब तो लड़के का बाप बाद में जाता है, पहले कहता मेरा वो दामाद रह गया है ना, वो मेरा भाई रह गया, वो मेरा बहनोई रह गया, उनको सबको बुलाओ। जब सब आते हैं तब जाते हैं, इतने भूखे और नंगे लोग। बेशक बेशक। बहरहाल अब्दुल्ला गए, तन्हा है अब्दुल्ला, साथ में आमीना है। अब्दुल्ला आगे आगे है, आमना पीछे पीछे है। हजरत वहाब के घर में दाखिल हुए। अब्दुल्ला जब दाखिल हुए तो हजरत वहाब ने छूटकर अपने दामाद के माथे पोसा दिया। चूमना ये भी जायज है, याद रखना आप। दामाद के माथे को चूमा। हजरत आमिना घर में दाखिल हुई तो अपने बाप के सीने से रख कर रोई, आंसुना रोई, इतना रोई कि आपका दामन तर हो गया, आपका कांधा भीग गया। वो हंसकर कहते हैं बेटी बता तो सही, क्या कोई परेशानी है, क्या तुझे कोई दुख है, क्या तुझे कोई तकलीफ है, क्यों रो रही है, आकर बता सही। तो बेटी जवाब देती है मेरे बाप मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब घर में तो बड़ी सुकून से हूँ मैं, लेकिन जब मैं घर से निकली थी तो कुछ हवाओं के झोंके मेरे कानों से गुजरे और गुजरने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था हे आमना मुबारक हो, तेरी शिकम में नबियों का ताजदार आ गया है। मैं और आगे बढ़ी तो पहाड़ियों ने झुककर मुझसे कहा था हे आमना मुबारक हो, तेरे शिकम में कायनात का सरदार आ गया है। मैं और आगे बढ़ी तो पेड़ मेरी तरफ झुक गए, मुझे सलाम किया और कहा आमना मुबारक हो, तो नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। तमाम चीजें जब मैंने सुनी तो है मेरे बाप, इनको सुनकर मुझे जब सुना एक अजीब सा मामला मुझे लगा, मैं सोचकर रो रही हूँ। तो वहाब ने कहा था बेटी मेरी नियत मेरा अरमान पूरा हो गया। मैंने अब्दुल्ला की पेशानी में वही तो नूर देखा था जिसकी वजह से मैंने तेरी शादी उससे की है। मैं जानता था कि उसकी पेशानी में जो नूर है वो आम नूर नहीं है, पूरी दुनिया को चमकाने वाला नूर है। आज मुझे खुशी हो गई है इसलिए कि तेरे शिकम में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर आ गया है। और मुझे फख्र इस बात पर है जब क़यामत के दिन लोगों को बुलाया जाएगा तू कौन है, तू कौन है, और जब मुझे बुलाया जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुस्न कहाँ है तो मैं फख्र से कहूंगा हाँ हाँ मैंने बेटी अब्दुल्ला को दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, अल्लामा साजिद रज़ा साहब क़िबला, सरज़मीने बुरहानपुर। सुभान अल्लाह। सुभान मैदाने महशर में रिश्तों की भी पहचान होगी। बेशक बेशक। नस्ब से भी लोगों को बुलाया जाएगा, बेशक। सुभान अल्लाह। बुलाया जाएगा। अब्दुल वहाब कहते हैं मुझे फख्र होगा जब मुझे ये कहकर आवाज दी जाएगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के खुस्र कहाँ है, खुस्र कहाँ है, तो मुझे खुशी होगी। बेटी आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। कौन कह रहा है? हजरत अब्दुल्ला के ससुर हजरत वहाब। कौन कह रहा है? वहाब। ये मामला है हजरत, आप तारीख उठाकर देखें जिस नूर की आमद का आप चर्चा कर रहे हैं वो नूर कैसे आया, लोगों को कैसे इत्मीनान दिलाता आया, कैसे सुकून दिलाता आया। क्या अब्दुल्ला से ज्यादा खूबसूरत थे? आज लोग वो अब्दुल्ला हैं जिनके पेशानी से नूर चमकता था तो जंगलों को रोशन कर दिया करता था। नौजवान ऐसा हो, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, जरा बाहर जाते हैं माँ बाप को पता कमाने के लिए गए हैं, जब 1 साल के बाद वापस आ रहे हैं ना तो एक बीवी एक्स्ट्रा है और साथ में बच्चा भी है। बाप को खबर नहीं, निकाह भी हो गया। बाप दिल में तमन्ना लेकर बैठा है लड़का आएगा तो शादी करूंगा, रिश्ता करूंगा। माँ भी तमन्ना लिए बैठी है, भाई भी तमन्ना लिए बैठा है, बहन भी तमन्ना लिए बैठी है। लेकिन इधर जब ये गया तो इसने तो ऑनलाइन निकाह कर लिया। ये तो ऑनलाइन से मामला कर लिया। बाप भी रह गया, भाई भी रह गया, सब कुछ रह गया। और कुछ तो इतने आशिक बन गए तो उन्हें उस चक्कर में माँ बाप भी कुछ नहीं। एक आशिक चला था, आशिक उसने मोहब्बत की थी, लड़की के बाप से भी कहा रिश्ते के लिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब इसने देखा कि मामला बनेगा नहीं तो इसने कहा कि तू जा तो रही है, निकाह तो तेरे साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ निशानी तो देती चली जा। क्या? उस लड़की ने अपनी चप्पल तोड़ी और चप्पल की एड़ी दे दी, है ना? लेकिन ये भी आशिक था, दीवाना था, ले गया
और ले जाने के बाद सुनार को दे दिया, कहा इसे चांदी के वर्क में जड़ दे। चांदी के वर्क में जड़ दे। सुनार ने देखा तो उसने भी बड़ी मोहब्बत के साथ चांदी के वर्क में जड़ा। वो भी समझ रहा था किसी मुहद्दिस किसी वली की होगी, इसलिए तो जड़वा रहा है। उसने जड़ा मोहब्बत से और अपने घर में अंदर रख दिया, दुकान में न रखा, घर में अंदर रख दिया। घर वालों ने पूछा क्या है ये? कहा एक देकर गया है, किसी चप्पल की एड़ी है और बहुत मुबारक वाली है, तभी तो वो चांदी में जड़वा रहा है। सुबह को लेकर जब ये गया, कहा लाओ वो, तो इसने कहा एक बात तो बता, ले तो जा रहा है लेकिन इतना तो बता दे, ये थी किसकी? किसी वली की थी, किसी मुहद्दिस की थी, किसी मुफ्ती की थी? तो इसने कहा ये किसी की नहीं। बोले फिर ये एक लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत किया करता था। इसने कहा बे कमबख्त, तूने मेरे पास लाया ही क्यों था? कहा तुझे, कहा पूरी रात वाले चूमते चूमते पागल हो गए। वो समझ रहे होगी, उसने वो चप्पल मारी बाहर फेंक के, क्या आइंदा महल में दिखाई मत देना। एक उससे बोला वे तुझे क्या मतलब? वे मतलब कैसे नहीं, सुबह से 3 बार पानी में डाल के मैं भी पी गया। रात ये अश्क झाड़ है। तो आज का दीवाना भी कुछ इस तरीके से है, मस्ताना इस तरीके से है। अगर वो अपने माँ बाप की भलाई चाहे तो कसम खुदा की जिस रिश्ते में, जिस निकाह में माँ बाप की खुशी शामिल होती है, परवरदिगार उसमें बरकतें फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार उसमें बरकतें फरमाता है। और अगर और तारीख लंबी छेड़े आप और आगे चलें तो आज के दौर को आप देख रहे हैं, आज का दौर क्या हो रहा है। आज कुछ मेंढकियों को जुकाम हो गया है ना, आज कुछ मेंढकियों को जुकाम हो गया है, तो मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। कोई कहता है मुसलमान अपनी बीवियों को निकाह में तलाक दे देता है, कोई कहता है ये लोग इज्जत नहीं करते, कोई कुछ कहता है। लेकिन आप अगर तारीख उठाकर देखो आप अपनी, तो हम निकाह इसलिए नहीं करते कि उन्हें तलाक दें, बल्कि हम वो लोग हैं कि अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके नाम से हम पूरे शहर आबाद करते हैं। शहर समरकंद, शहर बुखारा अपनी बीवियों के नाम से आबाद करते हैं, और जब मर जाती है ना तो उनके नाम से हम ताजमहल बनवा देते हैं। उनके नाम से ताजमहल बनवा देते हैं। ये हमारी तारीख है, किसी और की नहीं है। बहरहाल आज जो तुम लोग लड़कियां पैदा होती तो मायूस हो जाते हो, नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लड़कियों को सीने से लगाने के बाद कहा था, ऐ मक्के के लोगों, लड़कियों को जिंदा दफन मत करो, लड़कियों को मत मारो, इसलिए लड़की तो रब की रहमत होती है। लड़की, जिस घर में लड़की पैदा होती है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस घर का तवाफ आकर करते हैं। एक घर में, एक मक्के में दौरे जहालत एक इंसान ने छोड़ी थी लड़की घर में, अपनी बीवी से कहा था, बीवी तू हामला है, लड़की पैदा हो तो मार देना, लड़का पैदा हो तो परवरिश कर लेना। बाहर गया और जब बाहर से घर आया तो इस औरत के लड़की पैदा हो चुकी थी। इस औरत ने डर के मारे पड़ोस में लड़की दे दी कि तुम पाल लो, जब मेरा शोहर चला जाएगा तब मैं वापस ले लूंगी। और जब शोहर आया तो लड़की से, बीवी से सवाल किया, बीवी क्या हुआ, हमला छोड़ा था, लड़की हुई कि लड़का? बीवी कहती है शोहर लड़की हुई थी। तो कहता है शोहर तुमने क्या किया? कि मैंने मार दिया। कहा बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद पड़ोस से वही लड़की खेलने के लिए आ जाती है। अगर मैं सुभान अल्लाह को नहीं कहता हूँ तो कहोगे नहीं? तुम उन्हीं से बात आते हो जो कान उठाकर, हाथ उठाकर, पैर उठाकर तुमसे गलवाते हो। उन्हीं से बात मेरी अंदर आती है असल में। मैंने बस मैं कह करता हूँ, जो बोलता हूँ बोलता चला जाता हूँ। तुम कहो लेकिन कोई अच्छी बात लगे तो कहा कह दिया, अगर नुकसान किया। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काला सुभान अल्लाह युरिसत लहू नखलतन फिल जन्नह। सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह कह देता है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में खजूर का दरख्त पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब अगर जरूरत तो कह लेना। बहरहाल इस शख्स के आंगन में जब पड़ोस की लड़की खेलने आई, देखा कि खूबसूरत बच्ची है, इसने करीब बुलाया और बुलाने के बाद गोद में बिठाया, बिठाने के बाद चूमना शुरू कर दिया। बीवी ने सोचा कि हो सकता है शोहर का मूड अच्छा हो गया हो। बीवी ने कहा ऐ मेरे शोहर, अगर काश ये लड़की आपकी होती तब? तो कहा तब क्या? तब भी मैं मोहब्बत करता। तो बीवी ने सोचा मूड अच्छा है, कह दूं मेरे शोहर मुबारक हो, मुबारक हो, किसी और की नहीं तुम्हारी लड़की है। उस वक्त तो खुश होया, लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटा, लेटने के बाद जहन में वसवसा आया, अरे नादान, लड़की को पाल रहा है, कल को शादी करनी पड़ेगी, बरसरे आओ तुम्हें कोई खुसर कहेगा कि तुम्हें गवारा है। इसमें सुबह हुई, लड़की का हाथ पकड़ा, जंगल की तरफ लेकर चला। लड़की पूछती है मेरे बाप बता मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? कहता है नहीं नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं, हमारे साथ चलती रहो। लड़की साथ चलती रहती है। ये बाप है जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदना शुरू करता है। लड़की अपने आंचल से, अपने बाप के पसीने को साफ
कर कर फिर सवाल करती है, ऐ मेरे बाप तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, किस वजह से तुम कर रहे हो। कहता है खामोश हो जा। जब घड़ा खुद गया उसने लड़की को गले में ढकेल दिया। फिर लड़की अपने बाप का पसीना पूछती है, कहती है मेरे बाप आखिरकार मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है, किस वजह से तू मुझे जिंदा गाड़ना चाहता है। ये बाप खामोश है, कुछ जवाब ना दे रहा है। अचानक एक आवाज गूंजी, जंगल में एक आवाज गूंजी, कहा रुक जा, ठहर जा। उसने कहा कौन होता है मुझे रोकने वाला। आवाज आती है तू कौन होता है इसे गाड़ने वाला। बोलो यार बोलो बोलो, कौन होता है इसे गाड़ने वाला। इसने कहा मैं गाड़ने वाला इसका बाप हूँ। आवाज आती है अगर गाड़ने वाला बाप है तो आज बचाने वाला भी रसूल पाक होता है। इसने कहा अरे गाड़ने वाला मेरी लड़की में कुछ भी करूँ। आवाज की आती है अरे नादान, लड़की को गाड़ता है, लड़की को मारता है, आखिरकार तू भी तो लड़की से ही पैदा हुआ है, तेरा बाप भी लड़की से पैदा हुआ है। नादान लड़की को मार देगा तो सिद्दीक अकबर फिर कहाँ से पैदा होगा, लड़की को मार देगा तो फारूक आजम कहाँ से पैदा होगा, लड़की को मार देगा उस्मान गनी कहाँ से पैदा होगा, लड़की को मार देगा मौला अली कहाँ से पैदा होगा, लड़की को मार देगा तो 22,000 लश्कर के सामने सीना तानने वाला हुसैन आजम कहाँ से पैदा होगा, लड़की को मार देगा तो करामत के जरिए छा जाने वाला हुसैन आजम कहाँ से पैदा होगा। अरे लड़की को मार देगा तो फक़ाहत के जरिए छा जाने वाला इमाम आजम कहाँ से पैदा होगा। अरे लड़की को मार देगा तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा कर मुसलमान करने वाला गरीब नवाज कहाँ से पैदा होगा। अरे लड़की को मार देगा तो वाबियत का पंजा बोलने वाला अहमद रजा खान कहाँ से पैदा होगा। इसलिए लड़की मारी नहीं जाएगी, आज के बाद बचाई जाएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मक्के के लोगों जिसके पास 2 लड़कियां होंगी, अगर वो 2 लड़कियों की परवरिश करने के बाद उनका निकाह कर देगा तो वो बाप क्या है, वो बाप जन्नती है। तो मेरे आका ने इतना इरशाद फरमाया तो लोग खुशी में मचल गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके पास 3 लड़कियां थी ना वो खुशी में खड़ा होकर उठा, कहा या रसूलल्लाह अगर किसी के पास 3 हो तब। तो मेरे आका ने फरमाया जिसके पास 3 हो वो उन्हीं का निकाह कर दे तो वो बाप जन्नती है। क्या है वो बाप जन्नती है। फिर लोगों ने मक्के के लोगों ने अपनी लड़कियों से मोहब्बत करना शुरू कर दी। आज जो औरतें कहती है ना कि इस्लाम ने हमें क्या दिया है, इस्लाम ने हमें कुछ नहीं दिया है। अरे नादानो जो तुम्हें इस्लाम ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया। हाय 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 सुभान अल्लाह। दिया है वो तुम्हें किसी ने नहीं दिया। सुभान अल्लाह। तुम्हें इस्लाम नहीं दिया है और आज पर्दे की तुम धज्जियां बखेर रही हो। आज आप देखें तो बुर्के के नाम पर पर्दा चल रहा है और मैं आपको बता दूं इससे बुर्के से पर्दा नहीं होता, बुर्के से पर्दा नहीं होता, बल्कि बुर्के पे वो नुमाइश, वो ज़ीनत, वो सितारे, वो कढ़ाई, वो फिटिंग कि वो खुद दावत देता है। बुर्का खुद कहता है आओ आओ लोगों मुझे, वो खुद दावत देता है बुर्का। ये हालात इनके हो गए हैं। ये बुर्का नहीं बल्कि इस्लाम में तो पर्दा है। और पर्दे का मतलब क्या होता है कि बुर्के में औरत है, क्या है, काली है कि गोरी है, पता नहीं चलता है, इसी का नाम पर्दा है। दुबली है कि पतली है, इसी का नाम पर्दा है। बूढ़ी है कि जवान है, इसी का नाम पर्दा है। इसका नाम पर्दा नहीं, पर्दा उसे कहते हैं जो सब कुछ छुपा ले, जो सब कुछ छुपा ले, इसी का छुपा ले। लेकिन आज तो बुर्के भी डिजाइन के हैं। क्या है बुर्के भी, और हर महीने बदलेगी बुर्का। एक भी खराश आ गई ना और एक भी उसका तो हर महीने उसने 1000 का 1000 का लैप लगाते हैं 100 रुपए ला के दे। मैं तेरी बहन की शादी में जाऊंगी, अपनी बहन को नहीं गई, कहते तेरे रिश्तेदारी में शादी में नहीं जाऊंगी, वो भी मिल जाए जब तो ला देगा, वो भी दे दे, वरना बेइज्जती है। और औरत तो बेइज्जती पर सरेआम करती है। वो तो पड़ोस में आ जाए तो कहती है किसी से कहिए मत। एक बात बताऊं तुझे, बुर्के को बहुत बार कह चुकी लेकिन बुला के नहीं दिया। लेकिन तू किसी से कह रहा, वो दूसरे से कहते हैं कि बहुत बना तो वो होता है जींस और पैंट पहना है, लेकिन एक बुर्का भी लगा दिया उसने, वो चुराहे पे। इसकी बात पूरे गांव में फैल जाती है, फैलती है कि नहीं। और ये भी जनाब पैंट को इतनी नीची करी पड़े हैं कि जब ये चलता है तो लगता है पीछे से कि अब गिरी, इतनी नीचे इसने पैंट कर ली, जब चल रहा है ये तो ऐसा लगता है कि अब गिरी है ना। ये हालत इस कौम के। फिर कहते हैं हम परेशान हैं, फिर कहते हैं हम गमज़दा हैं, फिर कहते हैं हम खौफज़दा हैं। अरे होगे क्यों नहीं, हालांकि अगर तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लो तो कुरान तो आज भी गवांगे दो ऐलान करता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन। खौफज़दा मत हो, डरो मत, कामयाबी तुम्हारी
मोमिन बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मोमिन बन जाओ, नबी पर फिदा हो जाओ। आज भी तुम कामयाबी तुम्हारे लिए है कि फिदा ना हो जो नबी पर वो बंदा क्या है। सुभान अल्लाह। फिदा ना हो जो नबी पर वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सलाम सबकी खबरगिरी फरमाते हैं। सुन लो, हदीस पाक है, मैं हवाला दे दूं। हजरत अबू साद में शपूरी शरफुल मुस्तफा में तहरीर फरमाते हैं, इमाम मुस्लिम इसको मुस्लिम शरीफ में फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं सुनो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुछ सहाबा मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा अजलसकुम जलसना नदुल्लाह व नहमदु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल्लाहि मा जलसना इल्ला लिज़ालिक जानी जिब्रील अखबरनी अन्नल्लाह युबागी बिकुमुल मलाइका औ क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है हदीस पाक? सुनो तो तर्जुमा सुनो तो मचल जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तुम्हारे सामने मासूम का गोल लगेगा, चांद खड़ी का टिकट। सुनो क्या है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया साहब से मा जलसकुम, तुम क्यों बैठे हो। तो साहब के नाम नर्द किया, जलसना नदुल्लाह व रहमदु, हम बैठे हैं अपने रब को पुकार रहे हैं, उसकी सना बयान कर रहे हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, किस बुनियाद पर रब को पुकार रहे हो। तो साहब के नाम नर्द किया, अला महदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। ए आका, इसलिए कि अल्लाह ने आपको भेजकर हमारे ऊपर एहसान किया है, और जो दीन आप लेकर आए हैं उस दीन के जरिए हम हिदायत पा गए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या तुम किसी काम के लिए बैठे हो, कोई दूसरा काम है। तो साहब एक नाम अर्ज किया, वल्लाह, अल्लाह की कसम, मा जलसना इल्ला लिज़ालिक, हम नहीं बैठे मगर इसी काम के लिए आका बैठे हुए हैं। सिर्फ आपका मिलाद कर रहे हैं, आपका जिक्र कर रहे हैं, आपकी पैदाइश के चर्चे कर रहे हैं। और सुनो बुलंदपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, तो सुनो सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया, फरमाया मेरे साहबा खुश हो जाओ, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए और उन्होंने आकर फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जितने लोग मस्जिद नबी में बैठकर आपका मिलाद कर रहे हैं, रब उनको फरिश्तों की जमात में याद कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। रब उनको फरिश्तों की जमात में याद कर रहा है। मेरे आका ने खुशखबरी दी तो सहाबा किराम मचल गए। जब ये रहमत भरा मुद्दा सुना तो मचल क्यों नहीं जाते, हर दीवाना मचल जाता है, हर मस्ताना मचल जाता है। इसलिए क्या आका कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, वो जिधर जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए, वो जिधर जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए। और कोई मांगे न मांगे झोली भरते। ये मेरे